उज्जैन में रात्रि विश्राम राज तमाम। क्या है महाकाल की नगरी का मिथक? न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री और न ही कोई मुख्यमंत्री कभी भी उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं कर सकते। जिसने भी रात उज्जैन में बिताई है उसकी कुर्सी छीन गई है। उज्जैन की ये कैसी मान्यता? क्या है बाबा महाकाल से इसका कनेक्शन? क्या सच में उज्जैन में रात नहीं रुक पाएंगे सीएम मोहन यादव? ये सभी जो सवाल है वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल ऐसा क्यों है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। मैं राधा बकुत्रा स्वागत करती हूँ आपका अमर उजाला एमपी छत्तीसगढ़ में। दरअसल मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने गृह जिले उज्जैन में अब रात कभी भी नहीं रुक पाएंगे। हालांकि सीएम बनने के बाद उनका जो ठिकाना है वो भोपाल में जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर होगा, लेकिन सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही अब वो कभी भी उज्जैन में रात नहीं रुक पाएंगे और ना ही वो उज्जैन में रात रुकने की हिम्मत जुटा पाएंगे। दरअसल ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसे अंधविश्वास कहें या फिर सालों से चली आ रही परंपरा, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री रात नहीं रुकते। मोहन यादव का विधानसभा क्षेत्र भले ही उज्जैन हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो यहाँ रात रुकने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। आइए क्या है उज्जैन की ये मान्यता आपको बताते हैं। दरअसल उज्जैन के एक ही राजा है और वो है राजा भगवान महाकालेश्वर, यानी कि बाबा महाकाल। महाकाल से बड़ा जो है शासक कोई नहीं है। जो पुरानी कथाएं हैं, पौराणिक जो कथाएं हैं, उनके अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि एक शहर में दो राजा नहीं ठहर सकते। अगर कोई भी राजा या फिर बड़ा मंत्री यहाँ पर रात में ठहरता है तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। बताया जाता है कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में रुके थे। इसके बाद दूसरे ही दिन कथित रूप से जो है ये कहा जाता है कि देसाई को अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। तब से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री उज्जैन में नहीं रुका। और ये एक ही कथा नहीं है, ऐसे कई दावे जो हैं वो लगातार किए जाते हैं। इनमें से एक और दूसरा जो दावा है वो ये है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी एक बार उज्जैन में रात्रि विश्राम किया था। इसके ठीक 20 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान की भी अगर हम बात करें तो उज्जैन में उन्होंने एक कैबिनेट बैठक की और यहाँ पर हालांकि उन्होंने कैबिनेट बैठक के दौरान सामने जो मुख्य कुर्सी होती है वहां पर बाबा महाकाल की तस्वीर रखी थी और वो खुद साइड में बैठे थे, लेकिन कुछ समय बाद ही शिवराज को अपनी कुर्सी जो है वो गंवानी पड़ी थी। आइए इस मान्यता के बारे में महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने क्या बताया आपको सुनाते हैं। महाकाल के अवंतिका की एक परंपरा है कि महाकालेश्वर और अवंतिका के अंदर राजा होने के लिए महाकाल राजा हैं, इसलिए अवंतिका में दूसरे राजा नहीं रुकते हैं। ये परंपरा सत्य है, धर्म पर है, इसलिए इस धर्म का पालन सभी करते हैं। यहाँ जब ग्वालियर का शासन था तो वो भी जब आते थे तो यहाँ नगर की सीमा से बाहर रुकते थे और भगवान महाकाल की सेवा अर्चन दर्शन करने आते थे। ऐसे ही भी अभी भी कई राजा जो मुख्यमंत्री के रूप में हैं वो जब आते हैं तो नगर सीमा के बाहर होते हैं और दर्शन महाकाल के करते हैं। जी, आज तक किसी ने भी इस परंपरा का उल्लंघन नहीं किया है। अभी सौभाग्य है हमारा और अवंतिका का भी सौभाग्य है कि महाकाल की कृपा से आज अवंतिका के एक बेटे को ये राज तिलक प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश का। वो यहाँ के राजा बने हैं और राजा बनने के नाते से यदि वो राजा बनकर यहाँ महाकाल की कृपा से सेवा करते हैं तो उनके ऊपर उनकी कृपा बरसती रहेगी। वो उज्जैन की नगर की सारी संस्कृति परंपरा को भी जानते हैं और उस परंपरा का पालन करेंगे, हमेशा बिल्कुल मानते हैं। जब भी वो सीएम की हैसियत से आएंगे तो नगर सीमा से बाहर रहेंगे और जब ये नगर के पुत्र के नाते, क्योंकि उनका जन्म इसी अवंतिका में हुआ इसलिए पुत्र नाते और महाकाल के प्रतिनिधि के नाते यदि वो इस अवंतिका में और अपने गृह नगर में रहेंगे, ग्रह पे रहेंगे तो वो दोष निषेध होता है, इसलिए उसमें उनको दोष नहीं लगना है। वैसे जो भी हो,
उज्जैन में रात रुकने को लेकर नेताओं के सामने दुविधा हमेशा से ही खड़ी रहती है कि अब इस मिथक को माना जाए या ना माना जाए, या फिर इस तरह की जो मान्यता है उसे स्वीकारा जाए या नहीं। ये सभी नेताओं के मन में जो है ये दुविधा रहती है। लेकिन बाबा महाकाल तो भक्तों पर स्नेह और आशीर्वाद जो है वो बरसाते ही हैं। उज्जैन के रहने वाले सीएम मोहन यादव को इस परंपरा का बखूबी पता होगा ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।